राजेश कुमार जी। श्री हरिवार पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम बारंबार। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि गुरु कृपा से थोड़ा बहुत अनुभव हो गया है कि आत्मा और शरीर पृथक पृथक हैं और मन भी पृथक है। फिर भी मैं चाहता हूँ मुझसे किसी प्रकार का मानसिक विकार प्रकट ना हो। असल बात, अभी असली अनुभव ही नहीं हुआ है। असली अनुभव नहीं हुआ, अभी ये बुद्धिगत बात है। थर्मामीटर होता है ना, बुखार कितना है कितना नहीं, ये शब्द निकलते हैं। जिसको आत्म तत्व का बोध होता है वो अलग शब्द होते हैं। अभी जो है तुम्हारी बुद्धि ने केवल उस विषय को जाना है, अनुभव नहीं हुआ। अनुभव होगा तो बुद्धि लय होती है। किसको जाना है? आपने आत्म तत्व को और देह को अलग अलग जाना है। आत्म तत्व अलग हुआ, देह अलग हुआ और जानने वाले आप अलग हुए। इसी को कहते हैं अज्ञान। ये ज्ञान थोड़ी हुआ। शब्द ही स्थिति का बोध कराते हैं। नाम जप करो, अंतःकरण में विकार आ रहे हैं, आप में नहीं। उसके आप दृष्टा हैं, आप भोक्ता नहीं हैं। और जब बोध होगा तो सर्वम बोध होगा। अपना बोध और सर्वम का बोध एक साथ होता है, अलग नहीं होता। और जब बोध हो गया तो विकार किसको आते हैं? विकार कहाँ रहे? नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष को कभी विषय मृग तृष्णा भ्रमित नहीं कर सकती। और बोध ये 100 ग्राम, 50 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम ऐसा नहीं होता, परसेंट में नहीं होता, होता है। हो गया तो कुछ बचा नहीं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। बुद्धि की जानकारी और बोध जमीन आसमान का अंतर है। बुद्धि का लय अपने आप से अपने आप में स्थित वो स्वरूप बोध है जो अनुभव गम्य है। वैसे समझ पा रहे हो? ईमानदारी से चलो। बोध होने के लिए ही हमें मनुष्य शरीर मिला है। बोध होना कोई कठिन नहीं है हमारे लिए। पर अभी कहीं हम पीतल को स्वर्ण न मान लें। नहीं, जब जौहरी के पास जाओगे ना तो आप तो स्वर्ण की कीमत चाहोगे और है पीतल, तो धोखा हो जाएगा ना आपको। या तो जौहरी को आप छलिया समझोगे और या फिर आप धोखे में हो गए। अभी स्वर्ण नहीं है, अभी पीतल ही है। स्वर्ण जब आएगा ना तो शब्द बदल जाएंगे, उसमें बनावटी कुछ भी बोलो आप। पूरा सूत्र याद करके आओ, जहां बोलोगे तो हम आपको उस आपके शब्द से ही आपको बता देंगे कि अनुभूति आपको नहीं है। समझ पा रहे हो ना? हाँ। रोहित मिश्रा जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। राधे राधे। महाराज जी, परम पूजनीय सदगुरुदेव भगवान की कृपा और आज्ञा से जो भी थोड़ा सा साधन बनता है वो गुरुदेव भगवान की प्रसन्नता के लिए ही, उनकी ही कृपा से हो रहा है। परंतु गुरुदेव भगवान की प्रसन्नता के साथ ही मन में ये भाव आ जाता है कि गुरुदेव प्रसन्न होकर दास से खुश होकर प्रशंसा कर दें, और कभी गुरुदेव भगवान प्रशंसा करते तो मन प्रसन्न हो जाता है। महाराज जी, कृपा करके मार्गदर्शन करें कि इस भाव से कैसे बचा जाए। वैसे कोई भी प्रशंसा करे तो सुख का अनुभव तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु प्रदत्त सद्गुण है। अपना कैसे, मान लो हम अभी आपको धरोहर रूप में कोई बहुत कीमती चीज दे दें, जिस कीमती चीज को आपके मानकर आपकी कोई प्रशंसा करे तो आपको हंसी नहीं आएगी कि आप जान नहीं रहे हो ना, ये कीमती वस्तु मेरी नहीं है, ये मुझे किसी ने दिया है। ऐसे ही हमारे अंदर जो भी भागवतिक सद्गुण है, जो प्रशंसनीय वस्तु है, वो मेरी नहीं है, वो तो गुरुदेव की दी हुई है। और जब गुरुदेव प्रशंसा करें तो अंदर संकोच और जलन होनी चाहिए। कोई अपराध बन गया क्या? कोई हमसे गलती हो गई क्या? अपनी वस्तु रख करके और आप हमारी प्रशंसा की बात, तो ऐसा लगता है कोई त्रुटि हो गई हमसे। वही प्रार्थना करें, भगवान कोई अपराध हो गया क्या? त्रुटि हो गई क्या? नहीं नहीं, हम तो ऐसा कह नहीं रहे। नहीं नहीं प्रभु, कोई गलती हो, मुझ अधम से कोई गलती हो गई प्रभु। कोई न कोई अभिमान अंकुरित हुआ होगा तभी आपके मुख से ऐसे वचन ने। नहीं नाथ, नहीं नहीं, ऐसा ये हमारा दासत्व। जब
रावण के द्वारा सुरक्षित लंका को विध्वंस करके और श्री राम का नाम का डंका बजा करके सिया जी की खोज लेकर हनुमान जी आ रहे हैं। देखते ही पता चल गया, काम हो गया। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने रामचंद्र कर। भगवान जानते हो क्या क्या कर गए, पास निकट बैठा। हाँ, हनुमान जी सड़क के चरणों में बैठ गए। बोला बचन विगत अभिमाना, शाखा मृग के यह मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बद विपिन उजारा। सो तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। परम महाभागवत हनुमान जी चरणों के समीप बैठ गए और अभिमान रहित वचन बोले, प्रभु कपि की तो केवल इतनी सामर्थ है कि एक डाल से दूसरी डाल, ये समुद्र का लांघना, लंका का विध्वंस करना, राक्षसों का वध करना, ये तो प्रभु मैं देख रहा था, राम प्रताप कर रहा है सब कुछ। आपका प्रताप प्रभु में। ऐसे ही ये हमारे गुरुजन हैं, ये आचार्य महापुरुष जन है, ये हमको आचरण करके बता रहे हैं। हमारे अंदर जो भजन है, जो साधन है, जो सद्गुण है, जो तेज है, जो प्रताप है, जो यश है, वो मेरे गुरुदेव का है, मेरे में नहीं है। अब लाख कोई कुछ कह रहा है तो हमको मानना है। हमें तो पता है ना कि हम क्या है। अगर हमारे गुरुदेव की कृपा ना होती तो हम क्या थे, संसार समुद्र में गोते खा रहे थे। हरि रूप गुरुदेव आए और हाथ पकड़ लिया, बस उनका प्रताप है। अगर वो हमारी बड़ाई कर रहे तो हमें सकुच जाना चाहिए, हमें दैन्य भाव से अश्रु प्रवाह करते क्या गुरुदेव कोई अपराध बन गया क्या? नाथ है साहब, आपकी वस्तु है, आपका प्रताप है, आप जैसा चाहें, पर नाथ हमें लगता है कोई गलती हो गई, ऐसा भाव रखना चाहिए। देवांशु सक्सेना जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम कहते हैं बच्चों में भगवान होता है, परंतु घर में बच्चा पैदा होने पर पूजा क्यों बंद हो जाती है? दर्शन करना और बर्तन करना में अंतर है ना। जो ज्ञान है वो आदेश करता है, पंडिता सम दर्शिना, दर्शन करो, भगवान सब में है, बच्चे में है। लेकिन बर्ताव शास्त्र प्रमाण, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, समझ रहे ना? बर्ताव को अलग ही करना पड़ेगा। दर्शन में एक, जैसे मेरे ही हाथ है ना, गुदा द्वार मेरा ही है ना, और जब हम उसको स्पर्श करते तब हाथ में कई बार रज लगा के धोते, साबुन लगा के धोते, पवित्र करते ना। लेकिन यही हाथ यहाँ छू जाए तो गाल भी मेरा और गुदा द्वार भी मेरा और हाथ भी मेरा, पर बर्ताव में कितना भेद, समझ रहे ना? समझ रहे? ऐसे हमारे शास्त्र ने पवित्रता के विधान, बर्ताव के विधान, धर्म के आचरण, इनमें भेद रखा है। लेकिन सब में दर्शन एक ही भाव का करना है। प्रभु बालक क्या, सब माँ में भगवान नहीं है, पिता में भगवान नहीं है, सब में भगवान का दर्शन करना है, लेकिन बर्ताव अलग अलग करना है। समझे? संदीप दुबे जी, श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे की दृढ़ता जीवन में कैसे आए? समर्पण से। किसका प्रश्न है? समर्पण। समर्पण होता है वाणी तन अर्थात क्रियाओं का, फिर मन और फिर स्वयं। तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवैवाश्रिता, ये शरीर का समर्पण। कोई भी ऐसी क्रिया ना हो जो शास्त्र और भगवत वाक्यों के विरुद्ध हो, अर्थात हमारे आचरण शास्त्र प्रमाणित हो, धर्म से युक्त हो, तो हमारा शरीर भगवान को समर्पित हो रहा है। हमारी वाणी किसी की निंदा न करे, किसी को कटु न बोले, मिथ्या भाषण न करे, भगवद यश और सबको सुख पहुंचाने वाली वाणी, हमारी वाणी समर्पित हो रही है। हमारे मन से किसी के नाश, किसी के पतन, किसी के दुख, किसी के हानि पहुंचाने का संकल्प न बनने पावे। मन से धर्मयुक्त संकल्प बने, दूसरों को, माता पिता भाई बंधु समाज, इसको हम सुख पहुंचा सकें। और वो सब कर्म
हमारे प्रभु की प्रसन्नता का हेतु है। सब कृष्णार्पणम मस्तु, तो मन समर्पित। तो जब तन, वाणी और मन समर्पित हो गया तो हमारी आसक्ति इसी में थी, फिर हम स्वयं समर्पित हो गए। सोहम तविवाश्रितः, जे ही भगवद आश्रित हुआ तो अपने आप ये सूत्र आ जाएगा, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। स्वामी हरदास जी, वही हरिवंश महाप्रभु, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, अपने आप हो जाएगा। अपने आप एक आनंद की विशिष्ट अनुभूति, जिस अनुभूति में बड़े से बड़े दुख में भी भगवान की कृपा का अनुभव करता है और सुख में किंचन मात्र अभिमान धारण नहीं करता है, वो भगवत समर्पित हृदय हर समय परमानंद में, ब्रह्मानंद में, भगवदानंद में मगन रहता है। पर पूर्ण समर्पण, आत्मसमर्पण कैसे होता है? तो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, फिर आत्मनिवेदनम। अगर हम अष्टधा भक्ति करें तो नौवीं भक्ति है आत्मसमर्पण। और आत्मसमर्पण ज्यों हुआ तो पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम अरु निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। उसके हृदय में जिसके प्रति आत्म समर्पण किया है उसका प्रकाश हो जाता है, और जे ही अपने आराध्य देव का साक्षात्कार करता है, दुख जन्म जन्म का मिट गया। अब कोई भी परिस्थिति उसे दुखद नहीं होगी। भले शरीर नष्ट हो जाए, भले संसार में लोग उसकी निंदा करें, अपमान करें, प्रतिकूल, वो मुस्कुरा करके आनंद में जीवन व्यतीत करता है। दुख का लेस नहीं रह जाता, परमानंद में मगन हो जाता है। समझ रहे ना? हाँ, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारी वाणी पवित्र हो, हमारा चिंतन पवित्र हो, तो हमें दुख देखना ही नहीं पड़ेगा। आत्मसमर्पण हो जाएगा, और जिसके प्रति आत्मसमर्पण किया है उसका साक्षात्कार होना ही मनुष्य जीवन का परम लाभ है। फिर अपने आप स्थिति आ जाती है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। नरसिंह मेहता जी का एक पद, वैष्णव जन तेई कहिए पीर, उसमें आखिरी पंक्ति, काछ वाच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी। जो जनेन्द्री का पक्का और वचन का पक्का और हृदय का पक्का, धन्य है माने ऐसा पुत्र पैदा किया। और भड़ नरसैया दर्शन पावा, मेरे भाग्य होंगे जो मैं ऐसा दर्शन पाऊं। लंगोटी का पक्का, वाणी का पक्का, आचरण का पक्का, भगवत शरणागत, हो गया सारा काम। अर्थात व्यभिचार रहित, मिथ्या भाषण, प्रपंच भाषण रहित, भगवत आराधना के भाव से सारे कर्म। वो महात्मा ही है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो किसी भी भेष में हो, वो महात्मा ही है। और जो महान आत्मा है वही ऐसा बोल सकता है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। विषयी नहीं बोल सकता। विषयी की तो ये होता है कि जो मैं चाहूं वैसा हो, तब तो हम तुम्हें भगवान मानेंगे। और भक्त का भाव क्या होता है? जैसा आप विधान करोगे हम राजी हैं तेरी रजा में। बस अंतर है हमारे हृदय की जो चिंतन वृत्ति सुसुख वासना से भोगों में लगी, इसको हटा दो तो निरंतर भगवत सानिध्य का अनुभव होगा। और जिसे भगवदानंद मिल जाता है, फिर उससे बाहरी प्रक्रिया, प्रतिकूलता, अनुकूलता, दुख सुख, मान अपमान का कोई प्रभाव हृदय में व्यापता नहीं। इसमें कुछ परिस्थितियों में कभी कभी संशय होता है। परिस्थितियां ना हो तो फिर प्रश्न ना हो तो फिर पढ़ाई का मतलब क्या रह गया? प्रश्न ना हो तो पढ़ाई का मतलब क्या रह गया? अगर ऊंचे ग्रेजुएट पदों में वो रखा ना जाए प्रश्न, तो उन पदों की महिमा क्या रहेगी? ये तो परम पद है। भारी प्रतिकूलता, भारी परिस्थिति में भी हम परास्त नहीं होंगे, क्योंकि हमको परम पद प्राप्त करना है। समझ रहे हो ना? ऐसे ही थोड़ी है कि तुम आराम से पड़े रहो, आर्मी में भर्ती हो जाओ, इतने किलोमीटर दौड़ो, इतनी ऊंचाई, तुम्हारा स्वस्थ शरीर, तुम्हारा निशाना पक्का होना, सब लाखों सैनिकों में कोई एक कमांडो बनता है। समझ रहे ना? तो ये जो सांसारिक पद, इनमें भी एक रखा गया है, ये पद भागवतिक पद में भी रखा गया। भारी से भारी विपत्ति में या भारी से भारी संपत्ति के आने में आपका भगवत विस्मरण नहीं होना चाहिए, तभी तुम भगवान के पार्षद कहे जाओगे। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने भगवान का विस्मरण नहीं करता, वही महाभागवत है। प्रलय जैसी महान कष्ट की स्थिति में भी जो अपने भगवान का विस्मरण नहीं करता, वही महाभागवत है, परम पद है। अब इसमें ये थोड़ी प्रश्न आएगा कि आपने कहा 11 किलोमीटर दौड़ो तो आर्मी में भर्ती होगे। दौड़ना पड़ेगा आपको, आपको पहाड़ में चढ़ना पड़ेगा, आपको इतना पुष्ट होना पड़ेगा, तभी आप हमारे देश के। ये भगवत पार्षद पद है, ये भगवान का दासत्व है। इसके लिए अंदर की बहुत मजबूती चाहिए। हाँ, बिना ये सब इसमें ये प्रश्न नहीं चलते कि परिस्थिति आई तो हम डाउन हो गए, विपत्ति आई तो हम डाउन नहीं।
हम रौंद कर आगे निकलेंगे। परमार्थ के पथिक के सामने आया हुआ हर सूल फूल हो जाता है। हर गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न सिकवा कभी भी किसी से। आपके चरणारविंद का बल रख करके मृत्यु भी हमारे लिए महोत्सव होगा। ये भगवत पार्षद पद है। डरो मत, तुम्हारा स्वरूप यही है, तुम्हें कोई नहीं परास्त कर सकता। तुम शरीर को लेकर के और सामने सांसारिक भोगों को लेकर इतने परास्त हो चुके हो कि तुम्हें सब बहुत बड़ी बात लगती है। हमारा स्वरूप जानते हो क्या है? हम सबका नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारता। जैसे इस कपड़े के नष्ट होने में हमें कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे इस शरीर के नष्ट होने में कोई कष्ट नहीं होगा यदि विशुद्ध ज्ञान हो जाए, भगवत अनुराग हो जाए। चले तो इसी मार्ग में हो, परिस्थितियों के गुलाम थोड़ी है। हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाना है। परिस्थिति के अनुकूल फिर तो गड़बड़ हो गया। अनुकूलता मिले तो जय श्री राधे, प्रतिकूलता मिले तो कहां कौन कोई भगवान नहीं। हर परिस्थिति, हर आचरण हमारे, तभी भगवान आकर फिर गले से लगाते हैं। समझ रहे? बड़ो ही कठिन है भजन ढिक ढरिवो। ये परमार्थ के सूरवीर योद्धा का मार्ग है। इसमें ऐसे फिसड्डी नहीं चलता। काम आया तो काम गिरा दिया, क्रोध आया क्रोध गिरा दिया, दुखद परिस्थिति आई भगवान को भूल गए, ऐसे नहीं। एक बार संसार के अनेक खेल खेल चुके हो, एक बार खेल देखो। हजारों करोड़ों जन्म न्यौछावर कर दिए संसार के भोगों में, संसार के प्यार करने वालों में। एक जन्म प्रभु को न्यौछावर करके देखो। अगर अनंत जन्मों की बिगड़ी न बन जाए तो हमें बताना, परमानंद में मगन ना हो जाओ तो बताना। अब ऐसे छोटे मोटे झटके क्या, महाप्रलय में भी हमें नहीं घबराना। हकीकत मरना तो है ही है ना, मरना है ना, चाहे जो कुछ कर लो मरना तो है ही है ना। जब मरना है फिर क्या डरना है यार। फिर तो हर कष्ट सो राधा राधा राधा। दूसरों को कष्ट देने का विचार त्यागो, अपने को कष्ट में मजबूत बनाओ, दूसरों को सुख देने की भावना करो, सारे कर्म बंधन कट जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, परमार्थ कोई खिलवाड़ नहीं है। अच्छा, कुछ भी खिलवाड़ नहीं, जीना भी खिलवाड़ नहीं है। आलसी प्रमादी और दुष्ट हृदय वाले के लिए हर समय भय बना रहता है। अशांति क्लेश दरिद्रता उसे घेरे रहती है। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। तो ये मनुष्य जन्म में मिला है। कोई ऐसे हमको ये बातें अच्छी नहीं लगती डाउन वाली नहीं। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं। शरीर एक दिन छूटेगा, हम कुछ करके शरीर छोड़ेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। कुछ करने हम आए हैं यहाँ। अपने स्वरूप को पहचानो, जिस कार्य के लिए उस कार्य को करो, सबका मंगल सबका हित। डर गए तो सब बिगड़ जाएगा। डरना नहीं, भगवान के हम अंश हैं, डरना किस बात का। परिस्थिति हमें डरा दे, अरे परिस्थिति, हर परिस्थिति तुम्हारी गुलाम होगी। तुम बढ़ो तो आगे, परमार्थ में बढ़ो। परिस्थिति हमको डाउन कर दे नहीं, परिस्थिति को रौंद करके निकलेंगे। हम भगवान के भक्त हैं, भगवान के दास हैं। वो संसारिक आदमी होता है जो परिस्थितिवश हर्षित होता है, शोकित होता है। नहीं नहीं, जिसने अनंत ब्रह्मांड एक क्षण में बना दिए हम उसके दास हैं। वो हमारे लिए नई सृष्टि रच देगा, नया विधान कर देगा, हमारा नया भाग्य रच देगा। हम थोड़ा ईमान से चले, सत्य से चले, अभी 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 आपको आगे दिखाई देने लगेगा। लेकिन हर पढ़ाई की परीक्षा है, पक्का समझो। आप जो भी निष्ठा लेंगे उसमें खरे उतरना पड़ेगा। एक किसान भी गाय बांधता है तो खूंटे को प्रहार के द्वारा पहले गाड़ता, फिर हिला को वही देखता है। अगर हिला तो फिर प्रहार, और फिर गाय को बांध देता, घूमती रहे, अब उखाड़ नहीं पाएगी। ऐसे ही मेरे भगवान है, अपने दास को ऐसी निष्ठा देते हैं, गला काट दो, निष्ठा नहीं जाएगी। हमने लोग जरा सा दुख आया भूल गए भगवान को, कोसने लगे भगवान को। क्या हम भक्त हैं? हमारा ही कर्म हमको तो परेशान कर रहा है। अब उस कर्म को नष्ट करना है। बाण छूट गया, बीच में ही नष्ट करना है। नहीं लगेगा कि कर्म के अनुसार शरीर तो रच गया है, अब हमको नष्ट करना है। वो एक ही उपाय है, भगवान का नाम जप करते हुए दूसरों को सुख पहुंचाना। ये गांठ बांध लो, दूसरों से सुख छीनना कभी सुखी नहीं हो सकता, कोई भी हो, कहीं भी हो। दूसरों को सुख पहुंचाना और भगवान नाम, पवित्र आचरण, जीवन मंगल में। रिया त्रिपाठी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान की तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ और दिल्ली रहकर पढ़ाई करती हूँ। महाराज श्री, मैं आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से पिछले 1 वर्ष से सुन रही हूँ तथा नवंबर से ही श्री राधा नाम का भी जप कर रही हूँ, परंतु स्थान परिवर्तन के साथ साथ तथा कुछ अन्य कारणों से भी मेरा नाम जब बीच बीच में छूट जाता है और मन भी बहुत भटकना लगता है। महाराज जी, ऐसा क्या
उपाय करूं जिससे केवल अभ्यास, केवल अभ्यास, कुछ और मत सोचो। हमारे अभ्यास में कमी है। जब युद्ध होते हुए भजन हो सकता है तो किसी भी कार्य में भजन हो सकता है। हमने देखा जब हमसे कोई बात करता था तो हमारा भजन छूटता था। कैसे इसको भजन बनाएं? तो पहली बात, सामने वाले में हम भगवत भाव करते हैं, मेरे प्रभु इस रूप में आए, अब इनसे वार्ता करके इनका स्वागत करना है। और दूसरी बात, हम जब एकाग्र दृष्टि से किसी को देखते हैं तो उसका चेहरा नहीं देखते, उसमें हम नाम लिखते हैं। ये अंदर की बात, आपको देख रहे हैं, बोल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे पर हम नाम लिख रहे हैं। नाम का ध्यान है, वार्ता भी हो रही, आपको भी प्रसन्न करने की बात कर रहे हैं। जब आप गए तो ये सारा कर्म भगवान को समर्पित कर दिया, मेरी भक्ति बन गई। हमारा अभ्यास कमजोर है, इसलिए हमारे अंदर ऐसी बात है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, जब हम ऐसा अभ्यास कर ले कि चित्त जाए ही ना, तो हर कार्य करते हुए, कितने लोग होते हैं आपके पढ़ाने में, सुबह से हजारों हजारों जन, सबको देखना, सबको बोलना, किसी से कुछ न चाहना, सबका मंगल करना, हमारा भजन ही हो रहा है। अगर हमारा भजन छूटने लगे तो हमें पता नहीं पाओगे, हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य भजन है, निरंतर भजन है, भगवत प्राप्ति है। आज या कल जाना ही है, जब जाना है तो हमें अपने मालिक को प्राप्त करना है। अगर हमारा भजन बाधित हो जाए तो हम 1 मिनट भी आपसे नहीं मिलेंगे, हमें हमारे ईश्वर के द्वारा भरण पोषण। तो वही बात, आप कितने लोगों को पढ़ाते, कहाँ कहाँ जाना होता है, यहाँ कितने लोग आते हैं। हम इसलिए कह रहे कि प्रमाण के साथ बोले तो बात समझ में आएगी ना। सबसे मिलना है, सबको ऐसा लगेगा कि हम सबको प्यार कर रहे हैं, लेकिन किसी से प्यार नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। और सबको जिस पर हमारी दृष्टि गई, हम वहां नाम देख रहे हैं, उसका रूप नहीं। दोबारा वो मिले तो हम नहीं पहचान पाए, क्योंकि हमने देखा ही नहीं, हमने उसके रूप को देखा जो सब जगह समाया हुआ है, और उसके नाम को पढ़ा जिसका, जो हमारा जीवन है, हम इसे देख रहे हैं। हमें साउंड जब बजे तब हमें विघ्न पड़ता था, घंटों साउंड के पास खड़े होकर के नाम का अभ्यास किया। देखो, अभ्यास एक ऐसी चीज है कि आंख में पट्टी बांध दो, केवल शब्द सुनाई दे, गोली मार देगा। जैसे शब्द वेदी बाण होते थे, अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। आप अभ्यास कमजोर कर रहे हैं, इसलिए आपका छूट जाता है। तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि पूर्वाभ्यास हमारा संसार के चिंतन का है। अब हम अभ्यास को इतना जोर करें कि हर परिस्थिति में नाम हमारे दिमाग में छा जाए, कोई परेशानी नहीं। अभ्यास में रत रहिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। अगर थोड़ी देर भी भजन करती है तो आप प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। थोड़ा भी नाम जप करती है तो आपने बहुत कुछ मन पर अधिकार कर लिया है। अनंत जन्मों का बिगड़ेल मन अगर 1 घंटा भी भजन में लगने लगा तो आपने बहुत बहुत बड़ा विजय प्राप्त कर ली। अब वो धीरे 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 संपूर्ण मन लग गया तो आप भगवत प्राप्त हो गए, आप परमानंद में डूब गए। इसलिए निराशा तो रखनी नहीं, अभ्यास और दृढ़ करना है। अच्छा, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा महाराज। हाँ, हम तो वृंदावन वासी, राधा उपासी, राधा राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप देख लो, जो गुरु प्रदत्त नाम है वो हमारे ही भगवान के समस्त नाम पूरे बल से, पूरी सामर्थ्य से युक्त है। गुरु प्रदत्त खूब नाम जप करो और श्री जी के प्रसन्नता के लिए पवित्र आचरण करो। बातें तो बहुत बढ़िया बढ़िया है, आचरण गंदे हो, आचरण ठीक नहीं तो फिर बनावटी फूल में जो इत्र डाला जाता है ना, वो थोड़ी देर के लिए होता है, स्थायी नहीं। असली फूल में वो स्थायी इत्र स्वयं बसा हुआ है, जो बनावटी फूल है। तो अगर हम बातें तो अच्छी अच्छी करते हैं, बनावटी है, और आचरण गलत, तो नकली फूल में असली सुगंध नहीं आती। आचरण पवित्र करो। हमारे यहाँ चरित्र की पूजा होती है, चरित्र का गान होता है, देखे, बस अपने चरित्र पावन रखो, खूब नाम जप करो। हमारा जीवन ही मिला है परमानंद प्राप्ति के लिए। ये मानव जीवन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या। खूब राधा राधा रटो, अच्छे आचरण करो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहन की तरफ काम दृष्टि से मत देखो, भाव से रहो, अभी जीवन आनंद में हो जाए। अब गंदा पेय, गंदा भोजन, गंदे आचरण, तो नरक जाओगे। यहां भी नरक जैसा जियोगे, नरक जैसा। कामः क्रोधा तथा लोहा तस्मा दे त्रयम त्यजेत। बातें बहुत ऊंची ऊंची और क्रियाएं नारकी, तो सुख का अनुभव कहां होगा। हम कह रहे हैं तुम अपने आचरण पवित्र करो, शरीर के द्वारा
कोई गंदी भोजन, गंदी क्रियाएं, गंदी बातें ना हो। अभी आप खुद देखोगे थोड़े दिनों बाद आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा। रुपया मिलने से, नाना प्रकार के लौकिक पद मिलने से हर्षित तो होता है मन, परिणाम शोक। और सच्चे आचरण और भजन तो मन प्रसन्न होता है, परिणाम अखंड प्रसन्नता, वो कभी नष्ट नहीं होगी। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, हर समय अखंड प्रसन्नता बनी रहती। अखंड प्रसन्नता का स्वरूप कोई भी दुख, कोई भी सुख प्रभावित न कर पावे, वो प्रसन्नता। खूब नाम जप करो। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, दान घाटी से बड़ी बाल लोग प्रगति करेंगे। ये बोलते हैं कि गुरु के बिना माला करना वो नहीं, ये गलत बात है कि गुरु के बिना माला नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। हाँ, देखो आप अपने स्वरूप को पहचानो। आप ब्रजवासी हैं, ठाकुर के पार्षद हैं। हाँ, अगर भाव बने तो किसी संत से मान लो नाम ले लिया वो कर, लेकिन ये मत सोचो कि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण आपके परम गुरु, परम मित्र, परम सखा, परम प्रीतम है। उनका नाम जप करना, उनकी सेवा करना जन्म सिद्ध आपका अधिकार है। उसके लिए कोई संस्कार की जरूरत नहीं है। आप समझो, अगर आपके अंदर भाव ऐसा आए, कभी किसी महापुरुष को, संत को नाम ले लिया, भाव कर लिया, बकाया आप श्री कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, इस अभिमान में रहो। अभिमान त्याज्य है सांसारिक, लेकिन ये गर्व रहना चाहिए कि गिरधारी के आप नित्य पार्षद हैं। जो पूजा कर रहे हो साक्षात गिरिराज जी महाराज श्री कृष्ण स्वरूप हैं। नाम जप करना, जय जयकार करना, सेवा करना, ये जन्म सिद्ध आपका अधिकार है। इस रज में आप उत्पन्न हुए, महामहिम रज है। भाव बने तो कर लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। और कि माला नहीं कर सकते, ये संसारिक पुरुषों की बातें हैं। आप भगवत पार्षद हैं, आप परम संत हैं, हमारी बात मानो। छोटा मोटा भजन नहीं हुआ आप जहाँ पैदा हुए, मतलब महात्मा जन यहाँ भजन करके, यहाँ भजन करके मांगते हैं मुझे वृंदावन का कोई पशु पक्षी बना देना, कोई घास लता बना देना। ये संपूर्ण 84 को हमारे प्रभु की लीला स्थली है। आप गिरिराज जी के पार्षद हैं, आप कोई छोटे मोटे भजनानंदी नहीं, आप स्वयं संत हैं। ये तो आपकी दैन्यता है कि आप कृपा करके ऐसे प्रणाम वो सब कर रहे। आप इन भावों को न सुनिए कि माला चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, ये सब लौकिक बातें हैं। आपका क्षेत्र अलग है, आप घर के डिपार्टमेंट हो, आप बाहर के नहीं हो, आप घर वाले हो, ठाकुर के नित्य पार्षद हो। आपको हर समय गर्व रहना चाहिए कि हम इस रज में पैदा हुए हैं, गिरिराज जी की सेवा। और उसका भाव है कि अपने आप भगवत प्रेमी संत महात्माओं का आदर सत्कार जो बन रहा हो, बगैर ऐसी भावना कि आपको अधिकार नहीं माला चलाने। जीवन में किसी के अधिकार देने से बात नहीं आएगी, आप ले चुके हो अधिकार। आप पूर्व के संत हो, भजनानंदी संत हो, तभी आप आके गिरिराज जी की तलहटी में विराजे हो, गिरिराज जी की सेवा हो रही है। आप ऐसे भावों का मतलब मन में भाव मतलब है कि हमको कोई संस्कार कराने, जन्म सिद्ध अधिकार आपका है आप प्रभु की सेवा का। ठीक है, बड़ी कृपा, आप अपनापन करके आए, बड़ी कृपा। जय हो।